तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम सब लोगों ने देखा, चैनमो मेहुआ ग्रुप यानी कि उसके ही माँ के कंपनी में उसके माँ से मिलने के लिए आया था, लेकिन उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर ना होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने उसको अंदर जाने से रोक दिया था और तभी वहाँ पर एक लड़की आ गई थी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है, वो लड़की चैनमो से पूछती है, लिटिल मो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये होती है चैनमो की सिस्टर और इसकी नाम होती है वैन किन। ये चैनमो के अपना सिस्टर नहीं होती है बल्कि एडॉप्टेड सिस्टर होती है। वो चैनमो के सर को सहलाते हुए बोलती है, तुम यहाँ पर आ रहे हो पहले मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताया। चैनमो बोलता है, मैं तुम्हें और मॉम को सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं था कि मुझे यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उसका सिस्टर बोलती है, तुम्हें माइंड करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये कंपनी का रूल्स है। चेयरमैन एक बिजनेस ट्रिप पर है, चलो मैं तुम्हें सबसे पहले अंदर लेकर चलती हूँ। चैनमो बोलता है, सिस्टर मेरे साथ मेरा कुछ फ्रेंड भी आया है तो प्लीज सबसे पहले तुम उनके लिए कुछ इंतजाम करो। चैनमो के सिस्टर ओलमैन सोंगजी को देखते हुए अपने मन में बोलती हैं, आखिरकार अभी भी लोग इस तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं। फिर वो मिस किन की तरफ देखते हुए बोलती है, लिटिल मो क्या ये तुम्हारी। चैनमो बोलता है, ये सिर्फ मेरे क्लासमेट है, ऐसे ही तुम गलत अंदाजा मत लगाओ। तभी चैनमो के सिस्टर के साथ जो लड़का यहाँ पर आया था वो चैनमो के सिस्टर को बोलता है, लिटिल किन क्या यही चेयरमैन के वो लूजर बेटे हैं। तो उस लड़के का नाम होता है रुईबिंची। चैनमो के सिस्टर बोलती है, रुईबिंची तुम मुझे मेरी फुल नाम से बुलाओ और प्लीज मो को इंसल्ट मत करना। चैनमो रुईबिंची को देखते हुए अपने मन में बोलता है, इस आदमी का कुछ बैकग्राउंड है, ये मेहुआ ग्रुप के एक डायरेक्टर के बेटे हैं, वो हमेशा ही मेरे सिस्टर किन के करीब आना चाहता है। रुईबिंची बोलता है, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में वो हमेशा से ही लास्ट आता आया है, अगर वो एक लूजर नहीं है तो फिर वो और क्या है। इस बात से चैनमो का सिस्टर गुस्सा हो जाती है और गुस्से से उसको बोलती है, तुमने क्या कहा फिर से कहना। रुईबिंची बोलता है, सेक्रेटरी किन तुम्हें अपने एटीट्यूड के ऊपर ध्यान रखना चाहिए वरना मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे पापा तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देंगे। चैनमो के सिस्टर बोलती है, रुईबिंची अगर तुम कंपनी के पावर का इस्तेमाल करते हुए मुझे धमकी देना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने शब्दों और काम के लिए इसका हर्जाना भुगतना होगा। रुईबिंची बोलता है, मेरा इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। तभी चैनमो अपने सिस्टर के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, सिस्टर आखिरकार एक आउटसाइडर की इतना ज्यादा शो अप करने की हिम्मत कब से हो गया। चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें एक आउटसाइडर के मुंह नहीं लगना चाहिए। पीछे से रुईबिंची बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की, कल के जियानिए कॉन्फ्रेंस में मैं तुम्हें देख लूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें चैनमो और उसके सिस्टर को एक दूसरे जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पर कि चैनमो का सिस्टर चैनमो को कंपनी के हालत के बारे में बताता है। यहाँ पर वो चैनमो को बहुत कुछ बताता है लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल इस कंपनी में कोई भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है जिस वजह से कंपनी का हालत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। चैनमो अपने सिस्टर से पूछता है, क्या जियानिया कॉन्फ्रेंस कल है। उसका सिस्टर बोलती है, हाँ बिल्कुल, चेयरमैन इस कॉन्फ्रेंस के लिए कल वापस आ रहा है और वो डेफिनेटली तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगी। तब तक के लिए तुम यहाँ पर आराम करो, मैं ऑफिस में जाकर अपना काम करती हूँ। चैनमो बोलता है, सिस्टर आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम कल के कॉन्फ्रेंस में सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। उसका सिस्टर स्माइल करते हुए बोलती है, हाँ बिल्कुल, हम सब कुछ सही करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। और अपने मन में सोचते हुए बोलती है, चेयरमैन और लिटिल मो के खातिर मैं मेहुआ ग्रुप को जारी रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। और चैनमो भी अपने मन में सोचते हुए बोलता है, मैं कल मेहुआ ग्रुप के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि किसी एक बिल्डिंग में बहुत ही खतरनाक आग लग चुका है और उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए भी हैं। वहाँ पर एक फायर फाइटर अपने कैप्टन को बोलता है, कैप्टन बिल्डिंग के नीचे बहुत ही खतरनाक आग लग चुका है और हमारे सीढ़ियाँ सिर्फ 20 फ्लोर तक जा सकता है। उसका कैप्टन बोलता है, तुम यहाँ पर रुककर आग को बुझाने की कोशिश करो, मैं और बाकी के लोग अंदर जाकर हमसे जितने लोगों को बचाया जा सकता है उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। वो फायर फाइटर बोलता है, नहीं कैप्टन आप यहाँ पर कमान संभालिए, मैं अंदर जाता हूँ। उसका कैप्टन बोलता है, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। और तभी हमें दूसरे बिल्डिंग में चैनमो को दिखाया जाता है जो कि उसी जलते हुए बिल्डिंग को खिड़की से देख रहा था। चैनमो अपने पास से एक मैजिकल आइटम को बाहर निकालते हुए बोलता है, आग किसी के लिए भी मर्सी नहीं दिखाता है, इसीलिए मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम लोग ये सोच लेना कि आज तुम लोग बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। ये बोलकर चैनमो उस मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करते हुए उस बिल्डिंग के ऊपर बहुत ही तेज बारिश करवा देता है क्योंकि सिर्फ उसी बिल्डिंग के चारों ओर बारिश हो रहा है। इस वजह से आसपास के लोग इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें सिक्योरिटी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि इस सिटी के मेयर सीसीटीवी कैमरे की मदद से आसपास के हालातों को देख रहा था। मेयर भी इस सीन को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान
होते हुए बोलता है ये बारिश कितना ज्यादा अजीब है, होना हो कोई जरूर इसमें हेरफेर कर रहा है। तभी मियार का ध्यान एक सीसीटीवी फुटेज के ऊपर पड़ता है जिसमें वो देखता है कि चैनमो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वहाँ पर हमें मेयर के सेक्रेटरी को भी दिखाया जाता है जो कि ओलमैन जिन के ग्रैंडसन होता है और उसका नाम है जिन यानियू। वो चैनमो को देखने के बाद बोलता है अरे ये तो वही है। मेयर उससे पूछता है क्या तुम इस पर्सन को जानते हो? वो बोलता है हाँ। फिर वो और भी कुछ बताने वाला था कि उससे पहले ही मेयर सभी को बोलता है आज यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसे एस क्लास मिशन में क्लासिफाइड किया जा रहा है। जो कोई भी इसे लीक करेगा उसे एक जासूस मानकर पनिश किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें चैनमो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम के अंदर कल्टिवेशन कर रहा था और तभी वहाँ पर उसका मॉम आ जाता है। चैनमो की मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से से चैनमो को चिल्लाते हुए बोलती है कमीने तुम अभी कभी बाहर निकलो। चैनमो के सिस्टर उसके मॉम को शांत कराते हुए बोलती है चेयरमैन शायद लिटिल मो अभी तक नींद से नहीं जगा है। चैनमो बाहर आकर अपने मॉम को बोलता है मॉम आखिरकार आप मेरे ऊपर इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हैं? उसके मॉम उसको गाली देते हुए बोलती है आखिरकार तुम अपने पढ़ाई छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो उसके कान खींचते हुए बोलती है और तुम अपने साथ यान किनचैन को लेकर घूम रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि यान फैमिली तुम्हें जान से मार डालेगा? चैनमो बोलती है मॉम मैंने उसे लेकर नहीं आया बल्कि वही मेरे पीछा करते हुए यहाँ पर आई है। उसके मॉम बहुत ही ज्यादा गुस्से से बोलती है अपना बकवास बंद करो, जरूर ये तुम ही होगे जो उसको बहला फुसला कर उसको फायदा उठाने की कोशिश की। हमें शांगशांग और ओलमैन सोंगजी को दिखाया जाता है जो कि छुपकर चैनमो को पीटते हुए देख रहा था। ओलमैन सोंगजी बोलता है मेरा मास्टर तो इतना ज्यादा पावरफुल है, कितना ही ताकतवर लोग उनके सामने क्यों न आ जाए, मेरे मास्टर का कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है, लेकिन वो तो अपने माँ के हाथों से बहुत ही बुरी तरीके से मार खा रहा है। शांगशांग बोलती है चाहे तुम कितना ही ज्यादा ताकतवर क्यों न हो जाओ, अपने माँ के सामने तुम्हारा एक दिन ही चलेगा। तभी वहाँ पर मिस किन आ जाती है और आकर बोलती है आंटी आप आ गए। उसके मॉम मिस किन को वहाँ पर देखकर बोलती है तुम ही यान किनचैन हो है ना, तुम तो बिल्कुल तुम्हारे नाम जैसा ही हो। फिर उसका मॉम मिस किन के पास आकर बोलती है तुम चैनमो को लेकर अपने घर में क्यों नहीं रहते हो? मिस किन स्माइल करते हुए बोलती है अब मैं चैनमो का हूँ। और वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है एक मेड, नैनी या फिर एक डिसेबल कहने के लिए इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। लेकिन चैनमो के मॉम कुछ और ही समझ लेती है और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है क्या? फिर वो अपने मन में सोचते हुए बोलती है क्या ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में नहीं हो रहा है? फिर वो चैनमो के मुंह पे एक जोरदार मुक्का मारते हुए बोलती है कमीने आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों के साथ इस तरीके से खेलने की? तुम्हें क्या लगता है कि यान फैमिली तुम्हारे लिए एक बॉल है कि तुम उसके साथ जैसे चाहे वैसे खेल सकते हो? चैनमो बोलता है मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया उसने अपने मर्जी से किया। मिस किन भी बोलती है आंटी वो बिल्कुल सच बोल रहा है, मैंने ये सब कुछ अपने मर्जी से किया। जो सुनने के बाद उसका मॉम सदमे में चली जाती है और अपने मन में सोचते हुए बोलती है अपने मर्जी से? क्या ये ब्रेड तुम्हारे साथ अपने मर्जी से खेल रही है? फिर वो बोलती है चलो इसे भूल जाओ, तुम यंग लोगों के मैटर को मैं नहीं समझ सकता, लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा, दो फैमिली को बदनाम मत करना। चैनमो अपने मॉम को बोलता है मॉम क्या आपने कुछ गलत समझा? चैनमो के मॉम बोलती है इसके बारे में भूल जाओ, तुम जल्द से जल्द रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द मेरे साथ जियानी कॉन्फ्रेंस में जाना है। उनके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।